नमस्कार प्यारे साथियों। 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों को ग्लोबल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे 12th ज्योग्राफी में आपके भारत लोक अर्थव्यवस्था की जो सेकंड बुक्स हैं उसमें लेसन नंबर सेकंड को लेकर एनसीईआरटी के इस सत्र में 2023-24 के सत्र में कुछ जो हैं टॉपिक की कटौती की गई हैं, जिसमें लेसन नंबर 2 में मानव बस्तियों से संबंधित जो बिंदु दे रखे हैं उन छोटे क्वेश्चन को लेकर, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन को लेकर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, लेसन नंबर 2 के अंतर्गत अगर बात की जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आप सबको विदित हैं कि आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन सबसे अधिक बनेंगे ऑब्जेक्टिव रूप में, खाली जगह के रूप में या एक लाइन के आंसर के रूप में। जी हाँ, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें कि मानव बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, तो साथियों 3 कारक आते हैं। भौतिक कारक जिसमें भूभाग से संबंधित कारक, सुरक्षा संबंधी मानवीय सुरक्षा, और सामाजिक कारक जिसमें समाज, धर्म, जाति आदि के लोग रहते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को लेकर। प्यारे साथियों, ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला दे रखा है आपके गुच्छित बस्तियाँ, इनके अन्य नाम भी दे रखे हैं सहत या आकेंद्रित। दूसरा है आपके अर्धगुच्छित बस्तियाँ, जिन्हें विखंडित बस्तियाँ भी कहते हैं। एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। पूर्वीय बस्तियाँ किसे कहा जाता है, इसका अन्य नाम बताइए तो पल्लीकृत, या पल्लीकृत का दूसरा नाम क्या है तो पूर्व। इसी प्रकार परिक्षिप्त बस्तियों का अन्य नाम है साथियों एकांकी बस्तियाँ। ये आप जरूर याद करें। इसी कड़ी में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके दे रखा है, थर्ड नंबर को देखिए। पहले, पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय भाषा में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। नगला, पाढ़ा, पाली, ढाणी और पन्ना। नगला, पाढ़ा, पाली, ढाणी और पन्ना के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? पल्लीकृत बस्तियों को। पल्ली का सामान्य अर्थ होता है पहाड़ियाँ, तो ये आप जरूर याद रखें। चौथा जो बिंदु दे रखा है वो देखिए आप, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की परिभाषा के लिए, नगर किसे कहेंगे उसके लिए विशेष प्रावधान दे रखा है। क्या प्रावधान है देखिए, किसी स्थान पर नगर पालिका, या तो क्या होनी चाहिए साथियों, नगर पालिका होनी चाहिए, या नगर निगम हो, या क्या हो, नगर निगम हो, और वहाँ की जनसंख्या कितनी हो, 5000 से अधिक हो। कितने प्रतिशत जनसंख्या गैर कृषि कार्य में हो, तो 75% जनसंख्या साथियों गैर कृषि कार्य में होनी चाहिए। गैर कृषि का तात्पर्य होता है कृषि के अलावा दूसरे सेक्टर में होनी चाहिए, प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा अन्य सेक्टर में होनी चाहिए। और वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो देखिए आप, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो 2001 की जनगणना में उस क्षेत्र को नगर की परिभाषा में रखा जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए आप, भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है साथियों? वाराणसी में है। वाराणसी जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी कड़ी में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, छावनी या गैरिसन नगर किसे कहते हैं? तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वे नगर जो 1857 की क्रांति में या ब्रिटिश शासन काल के समय सैनिकों के विश्राम स्थल थे या प्रशिक्षण केंद्र थे, आज वो बड़े नगरों में क्या हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, उन्हें छावनी नगर कहते हैं। जैसे अम्बाला ले लीजिए, जालंधर ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, फिरोजपुर, महू और बबीना ले लीजिए। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर 7th नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, 7th नंबर जो टॉपिक दे रखा है, भारत में प्रशासनिक नगर कौन से हैं? प्रशासनिक का तात्पर्य क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। प्रशासनिक का तात्पर्य होता है वे नगर जो किसी राज्य की राजधानी हो। राजधानी का मतलब
कैपिटल होनी चाहिए वो, जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है, दिसपुर असम की राजधानी है। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। इसी कड़ी में आगे की ओर 8वां जो बिंदु दे रखा है, भारत का प्रथम महानगर कौन सा था। प्रथम महानगर जो ब्रिटिश काल के दौरान बना था, कोलकाता नगर, ठीक है ना। नगरों के विकास क्रम में ये आधुनिक नगरों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार 9वां बिंदु अगर देखा जाए तो भारत में पर्यटन नगर कौन से हैं। पर्यटन नगर में याद रखना आपको, जो अवकाश के दिनों में लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जैसे शिमला है, मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये सभी आपके पर्यटन नगर में गिने जाते हैं। इसी कड़ी में आगे की ओर अगले क्वेश्चन को लेकर अगर बात करें तो अगला दे रखा है आपके 10th नंबर, प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों के प्रकारों को बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन नगरों को अच्छे ढंग से याद कर दीजिए। प्रशासनिक नगर जो किसी क्षेत्र की राजधानी हो, औद्योगिक जहाँ पर औद्योगिक इकाई विकसित हो, परिवहन नगर जहाँ स्थल जल और वायु परिवहन तीनों विधाएं उपस्थित हो, व्यापारिक नगर जहाँ वस्तुओं का आयात निर्यात होता हो, खनन नगर जहाँ पर कोई बड़ी खान अवस्थित हो, और छावनी नगर जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है, सैनिकों के विश्राम स्थल या प्रशिक्षण स्थल जो आज वर्तमान में नगर हो गए हैं। और शैक्षणिक नगर का तात्पर्य होता है जहाँ शिक्षा से संबंधित उच्च संस्थान और केंद्र हो। पर्यटन नगर जहाँ लोग अवकाश के दिनों में मनोरंजन के लिए आते हैं, तो वो आपके पर्यटन नगर हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे देखिए आप 11वां जो क्वेश्चन दे रखा है, परिक्षिप्त बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है साथियों। एकांकी बस्तियों से जाना जाता है। 12th नंबर टॉपिक देखिए, प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता था। ये अब प्राचीन नगरों में आप पढ़ोगे और मध्यकालीन नगर में भी दे रखा है। और पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों, पाटलिपुत्र। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इलाहाबाद और पटना दोनों आपके मानचित्र में भी पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी कड़ी में आगे की ओर बात करेंगे, परिक्षिप्त बस्तियों, प्रयाग हो गया। 13वां क्वेश्चन दे रखा है, 13वां पॉइंट देखिए, सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, कोलकाता आधुनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। आधुनिक नगर जैसा कि मैंने आपको बताया, नगरों को विकास क्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो आता है आपके प्राचीन नगर, नंबर 2 आता है आपके मध्यकालीन नगर, और नंबर 3 आता है आपके आधुनिक नगर। तो ये हमेशा ध्यान रखें, आधुनिक नगर में जो ब्रिटिश काल के दौरान बने थे, सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, कोलकाता जो पश्चिमी बंगाल में स्थित हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में आगे देखिए प्यारे साथियों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सब के आंसर ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्यारे साथियों आपको जो हैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जिस किसी विद्यार्थी को यदि प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप सबसे ऊपर की ओर देखिए, ग्लोबल स्टडी पॉइंट में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं। आप इस कॉन्टैक्ट पर कॉल करके जो हैं प्रिंट सहित आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं और नोट्स को पढ़ सकते हैं। सभी लेसन के दे रखे हैं, जो आपके मानव भूगोल के हैं उसके भी हैं, और जो आपके भारत लोक अर्थव्यवस्था के हैं उसके भी हैं। जैसा आप चाहो और वैसा ऑनलाइन स्टडी के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। क्या है सिलेक्टेड क्वेश्चन देखिए आप, भारत में नगरों के विकास क्रम को बताइए। तो नगरों के विकास क्रम में वही 3 भागों में बांटना आपको, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगर, उनकी समय अवस्थी और उनका उदाहरण आपको लिखना है। प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों के प्रकारों को समझिए। तो अभी अभी आपने पढ़ा था, देखिए पॉइंट नंबर 10th में प्रकार्यात्मक आधार पर ये नगरों के प्रकार दे रखे हैं। इसी प्रकार से आपके एक क्वेश्चन और दे रखा है अच्छा सा, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अंतर बताइए। तो अंतर में भी आपको जो अंतर का कॉलम होता है उसके अंतर्गत आपको लिखना है कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्या अंतर पाए जाते हैं, कि गांव के क्रियाकलाप क्या होते हैं, नगरों के क्या होते हैं, जनसंख्या के आधार पर, आवास के आधार पर, व्यावसायिक संरचना के आधार पर इनमें अंतर लिखना होता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आप
यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के अंतर्गत ग्लोबल विथ रवि सर के नाम से ये यूट्यूब चैनल हैं और ख़ासकर से 12th बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। बिल्कुल कुछ विद्यार्थियों का जो है कमेंट्स भी आ रहा है इसके अंतर्गत कि सर आप छोटे क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, क्यों ना हमारे मॉडल पेपर भी हमें एक एक करके सॉल्व करवाए जाएं। बिल्कुल 1-2 दिन में ही मॉडल पेपर की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो बड़े क्वेश्चन के लिए प्यारे साथियों जो हैं बोर्ड के ऊपर मेरे कुछ वीडियो बने हुए हैं और वो ऑनलाइन जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी व्यू आ रहे हैं, वो सारे नोटिस किए जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का अध्ययन करके आप ज्योग्राफी में अच्छे नंबर प्राप्त करें और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।